जी वीवर्स, ये लंदन विजिट का थर्ड पार्ट मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। जी वीवर्स, देखें शहरों की यानी कि इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर भी उन्होंने ये बेलग्रेड्स के जहाँ पे सारी एम्बेसीज वगैरह है उसके दरमियान में भी उन्होंने एक पार्क बनाया हुआ है, बड़ा घना सा सरसब्ज़, ताकि ये जो दफ्तर के लोग हैं ये ब्रेक में आके यहाँ पे बैठें, ताज़ी हवा लें, फ्रेश एयर। सेहत जो है वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ होती है। ये चीज़ें जो हैं देखें कितना सरसब्जा, एक तरफ दफातरों की लाइफ और उसके उस अपोजिट उन्होंने ऐसे पार्क बनाए हुए हैं, बड़े खूबसूरत मेंटेन रखे हुए हैं, ताकि ये जो काम करने वाले लोग हैं वो इन पार्कों में बैठ के जब ब्रेक टाइम हो तो अपना ब्रेक करें, फ्रेश एयर लें, फिर वापस अपनी काम की ज़िंदगी में चले जाएं। तो इस बात इन चीज़ों का हमें भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ख्याल रखना चाहिए कि दिन के अंदर एक ऐसा टाइम निकाल के हमें भी ऐसी खुली हवा में और दरख्तों के झुंड में बैठना चाहिए, ताकि ताज़ी ऑक्सीजन और ताज़ी हवा हमारे फेफड़ों को मिले। जी वीवर्स, ये किसी पार्क के अंदर ही एक स्टैचू बनाया हुआ है कि एक आदमी है वो ऑफिस में बैठा हुआ है, उसका काम कर रहा है, उसके हाथ में एक फ़ाइल है। तो ये पार्क जो है सिर्फ इन ऑफिस के लोगों के लिए यूज़ करने के लिए होता है। ये गेट वगैरह बंद होते हैं, बाकायदा उनके पास की होती है, इसलिए इस पार्क को आम पब्लिक यूज़ नहीं कर सकती। और इस तरह ये लोग जो हैं लोकल यहाँ के वो यहाँ इस पार्क में तो नहीं आ सकते। मैं भी पार्क के बाहर ही खड़ा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये जो ऑफिस वगैरह ये एम्बेसी हैं सारी, बता रहा था कि ये एक स्क्वायर है, ऐसे गोल राउंड सा बना हुआ है और इसके दोनों तरफ जो हैं ये बिल्डिंग्स हैं एम्बेसीज की, और ये लोग फिर अपनी ब्रेक के दौरान इसमें आ जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरी नहीं कोई ना भी आना चाहे तो, लेकिन यह कि आके तो ताज़ी हवा यहाँ बैठते हैं, काफ़ी शाफ़ी अपने साथ ले आते हैं। तो ये उसका एक उन्होंने सिंबल बना के रखा हुआ है। जी वीवर, ये लंदन की भी लाइफ में आपको दिखाना चाहता था कि लंदन की लाइफ बहुत बिजी लाइफ है। यहाँ पे इंतहाई जो है दुनिया, चूँकि सारे ऑफिस एरिए हैं और ये आजकल तो ये क्वाइट है, वरना तो यहाँ पे आप कभी ऐसे हालात में मैं आपको दिखाता तो आप हैरान रह जाते कि इतनी ट्रैफिक, लोग कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं। ये जो साइकिलें चला रहे हैं ये किराए की साइकिलें होती हैं, यहाँ पे जगह जगह स्टैंड बने होते हैं। आप जाएँ, आप अपना बैंक का कार्ड डालें, ये साइकिल सारा दिन लें, 3-4 पाउंड में पूरे लंदन की सैर करें। जहाँ पे आप थक दें वहाँ करीबी स्टैंड पे इसको खड़ा कर दें, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है और जितना टाइम आपने यूज़ किया था, अगर 1 पाउंड 1 आवर है तो उस हिसाब से वो चार्ज कर लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ कंपनीज़ ने अपनी साइकिल जो हैं वो जगह जगह स्टैंड बनाए हुए हैं। वो अभी कोई ऐसा स्टैंड अगर नज़र आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, और बड़ी कंफर्टेबल साइकिल्स होती हैं। जी व्यूअर्स, देख रहे होंगे आप पार्क के मनाज़र, कितने खूबसूरत दरख्त हैं। जी ये वही पार्क की मैं मुख्तलिफ साइड्स आपको दिखा रहा हूँ, जो उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो बेलग्रेव स्क्वायर के अंदर बना हुआ है। जी कितने खूबसूरत, देखें। जी व्यूअर्स, ये एक बड़ा फेमस चर्च है, पारिश चर्च है, उसकी ये बिल्डिंग है। तो ये भी बड़ी तारीख़ी बिल्डिंग है और ये भी जो बेलग्रेव स्क्वायर और विक्टोरिया स्टेशन के मिडल में बनी हुई है। आप देख रहे होंगे इसके पिलर्स, और जब ये अंदर से चर्च को खोला जाता है तो जो अंदर की जो है वो सीन हॉल का वो बड़ा ही खूबसूरत है। उसकी एक पिक्चर शायद ये लगी हुई है, मैं उस पिक्चर आप दिखा सकता हूँ, वो सामने आपको नज़र आ रही होगी। बस ये इसके अंदर की पिक्चर के मनाज़र हैं। ये हॉल अंदर से इस तरह का होगा, आप देख रहे होंगे। इनके चर्च भी बहुत, वो यहाँ पे बहुत कम ये लोग मज़हब के मामले में बड़े इतने संजीदा नहीं होते, लेकिन बिल्डिंग इन्होंने संभाली हुई है।
ये जो शौकीन लड़के होते हैं वो इस तरह के मोटरसाइकिल ले लेते हैं और उनको हैवी सिलेंसर लगा के तो जी व्यूअर्स, ये वो चर्च है जी, बड़ा तारीखी चर्च है इनका, और सेंट पीटर यूस्टन स्क्वायर के नाम से है। तो ये बस संडे के दिन थोड़े से टाइम के लिए खुलता है और उसी टाइम में चंद लोग आते हैं जो यहाँ के लोकल बूढ़े लोग हैं जी व्यूअर्स। ये भी एक पार्क है जो बिल्कुल विक्टोरिया स्टेशन के सामने बनाया गया है। वो ये छोटा सा पार्क है, तो यहाँ पे भी वो जो लोग स्टेशन पे ट्रेन अगर लेट हो गई है या टाइम है तो ऐसे पार्क में आके बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। आप भी देख रहे होंगे बड़े अला किस्म के फूल लगाए गए हैं। इन पार्कों को भी बड़ा ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है, ये नहीं कि ऐसे छोड़ दिए जाते हैं। देखिए कितने उम्दा फूल और बड़े आला नस्ल के फूल। इसी तरह ये मिडल में देखें कैसे खूबसूरत, साइड पे पर्पल कलर के फूल, दरमियान में गेंदे के फूल और उसके दरमियान में एक पाम का दरख्त है। लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे होंगे अभी बस। ये देखें ये बिन लगाए गए हैं ताकि लोग जो अपना डस्ट है वो इन बिन के अंदर फेंके। ये दरख्त हैं, इस इर्द गिर्द जो है वो सारे घर हैं बस। इतराफ में ये मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स, और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, जहाँ बस नज़र आ रही है, ये विक्टोरिया स्टेशन है जी। देखिए व्यूअर्स, ये देखें किस कदर कबूतर जो हैं वो देखें सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखें झुंड के झुंड कबूतर के नज़र आ रहे होंगे। बस अगर आपने हल्के से कोई खाने की चीज़ हाथ में पकड़ लें तो सारे के सारे आपके हाथ पे आ जाएंगे जी। बहुत ही अच्छा लगता है। वो देखें उनके आप देखिए किस कदर हैं जी। इस तरह ये यहाँ के जो पार्क्स हैं उनके अंदर ये कबूतर वगैरह बड़े पाए जाते हैं। वो देखें ऊपर ये यहीं पे रहते हैं, चूँकि शिकार करने की इजाज़त नहीं होती। तो ये बिल्कुल विक्टोरिया स्टेशन के सामने जो है पार्क का हुआ है जी। उसके चारों तरफ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ये ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है, घोड़ा है, उसके ऊपर एक सवार पुलिसमैन, क्योंकि यहाँ की पुलिस या लोकल सिटी के अंदर घोड़ों पे जो है वो रहती है। ये देखें कि नई बिल्डिंग अभी चंद माह पहले बनाई थी। ये उसके ऊपर होटल है और नीचे उसके शॉपिंग सेंटर है। ये रेड और सिल्वर कलर के अंदर आपको दिखाई दे रही है जी। ये सामने विक्टोरिया स्टेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका साइन बोर्ड विक्टोरिया स्टेशन। चूँकि अब मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ से ट्रेन लेनी है जो मेरे एरिया में जाएगी। यहीं पे मैं आया था और यहीं से वापस ये ऊपर जो है विक्टोरिया स्टेशन के ऊपर फ्लैट्स, होटल, ज़्यादातर होटल्स हैं, फ्लैट्स नहीं होटल्स हैं। तो ये आपको जी, तो यहाँ से तकरीबन यूके के हर शहर के लिए ट्रेनें जाती हैं। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लोकल यूके के अराउंड इर्द गिर्द देख रहे होंगे। अतराफ में भी बिल्डिंगें हैं सारी। ये वो पीछे का जो पार्क है, इस मैं छोड़ के आया जी। बस ये मैं अब विक्टोरिया स्टेशन के अंदर की तरफ आ गया हूँ और ये गैलरी बनी हुई है। सब पहले तो यानी कि प्लेटफार्म आने से पहले शॉप्स वगैरह होती हैं। आपने कुछ ख़रीदना हो यहाँ से ख़रीद लें। हर किस्म की शॉप, यहाँ पे खाने पीने की, कॉफ़ी की शॉप, कॉस्मेटिक, फार्मेसी, हर किस्म की आप शॉप छोटी छोटी क्या ले आप देखें। ये वो जैसे एयरपोर्ट का ट्रांजिट हॉल होता है, यहाँ पे बैठ के आप वेट कर सकते हैं। ट्रेन अगर लेट है तो आप आराम से बैठें, कॉफ़ी लें, पिए, बेंच चेयर्स लगी थे। आजकल चूँकि कोरोना की वजह से उन्होंने काफ़ी शॉप वालों ने अपनी चेयर्स टेबल्स बाहर नहीं रखी हुई,
जी ये सामने जी, वरना तो यहाँ पे आप चल नहीं सकते, इतना रश होता है। सामने जो बैरियर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो प्लेटफार्म है। मैं प्लेटफार्म की तरफ बढ़ रहा हूँ जी व्यूअर्स। सामने ऊपर जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ट्रेनों के टाइम्स आप दिखाई दे रहे हैं। कितनी ट्रेनें जो हैं मुख्तलिफ एरियाज़ की तरफ जा रही हैं। आप पढ़ तो नहीं सकते लेकिन डिजिटल वो हैं सारा जी। ये इतराफ़ में देख रहे हो कि व्यूअर्स आपको हर चीज़ यहाँ से जी। अब मैं ट्रेन के लिए इस ये जो है यहाँ पे टिकट नहीं होता, आप अपना बैंक का कार्ड लगाते हैं तो ये गेट खुल जाता है तो अंदर चले जाते हैं। अंदर ट्रेन खड़ी आपको दिखाई दे रही है ट्रेन ये है। चलिए ये मैं आपको कार्ड अभी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। ये सामने ट्रेन खड़ी है मेरी और इसमें अभी 10 मिनट तक चलना है। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह ये ट्रेनें जो हैं अपने अपने प्लेटफॉर्मों पे खड़ी हो जाती हैं। ये देखिए आप ट्रेनें, ये जो रेड कलर की ट्रेन है ये फास्ट ट्रेन है जो गेटवे एयरपोर्ट की तरफ जाती है। हाँ जी, और इसी तरह ये बाहर निकलने का रास्ता है। बस लोगों ने अपना बैंक का कार्ड या जो इनका एक ट्रेन का कार्ड होता है वो लगाना था, गेट खुल जाता है। आपने कोई टिकट ऑफिस नहीं है, टिकट खरीदे, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं होता। तो अब ट्रेन चलने वाली है व्यूअर्स। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ रहा हूँ जी। ये कलर के हिसाब से इन्होंने कहा था कि ये नॉर्दर्न ट्रेन है, ये सदर्न ट्रेन है। मतलब कलर के हिसाब से ट्रेनें चल रही थी। इसलिए जिस बंदे को अगर नाम का ना पता हो तो कलर को भी ज़हन में रख ले तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ट्रेन, ये जो ग्रीन और वाइट ट्रेन है ये मेरे एरिया की तरफ जाती है। तो इसको कहते हैं नॉर्दर्न ट्रेन्स, साउथर्न ट्रेन्स। नॉर्दर्न साउथर्न, नॉर्दर्न जो है वो ग्रे कलर की होती है। बस मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ और ये टेबल पे मैंने अपना टिकट रखा हुआ है। प्लेटफार्म है, दूसरी तरफ एक और गाड़ी भी खड़ी है इसी रूट की। लेकिन रूट्स बना था कि उस शहर तो नहीं जाती, लेकिन जो साउथर्न ट्रेन जो जहाँ जाती हैं वो इनका जो कलर होगा वो ग्रीन और वाइट होगा। बड़ी ही स्मूथ चलती हैं, फुल एयर कंडीशन, कोई साउंड नहीं। आप ऐसे जैसे घर के सोफे पे बैठे हुए हैं। तो बाहर के प्लेटफार्म का नज़ारा। अभी थोड़ी देर तक ट्रेन चलेगी। ट्रेन जो है वो चल पड़ी है और बड़ी स्मूथली आप देख रहे होंगे कि महसूस नहीं हो रहा कि ट्रेन चल रही है। ये मैं अब प्लेटफार्म छोड़ रही है, कितनी स्पीड हो रही है इसकी प्लेटफार्म पे की। बस दूसरी तरफ भी ट्रेन खड़ी हुई हैं। तो ये मैंने वापसी के लिए फास्ट ट्रेन ली है जो सिर्फ 2 या 3 स्टॉप करेगी। तो Welcome aboard the Southern service to Dorking. The next station is Clapham Junction. ये बाहर निकल आया, अंडरग्राउंड ही था, वहाँ से बाहर निकल आए हैं जी। तो मैंने जैसे बताया था कि जाल बिछा हुआ है। यहाँ से ट्रेनें जब निकल रही होती हैं, अगर आप ऊपर से वीडियो तस्वीर बनाएं किसी ड्रोन से, तो वो आपको ट्रेनें ऐसे जैसे कोई लेफ़्ट जा रही है, कोई राइट जा रही है, मतलब किस तरह आगे से वो फैल रही होती हैं। क्योंकि एक टाइम पे ही एक प्लेटफार्म से कितनी कितनी ट्रेनें जो हैं वो लीव हो रही होती हैं। तो कोई नॉर्थ की तरफ जा रही है, कोई साउथ की तरफ जा रही है, कोई ईस्ट की तरफ जा रही है, कोई साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। तो ये सारा दिन 24 आवर इस तरह इनका सिलसिला जो है वो लगा रहता है जी। और मैंने बताया था कि ये जो चूँकि बड़ा कंजस्टेड सिटी है, इसलिए लाइनों के साथ साथ बड़े बड़े दफ्तर, होटल्स साथ साथ ही बने होते हैं। इसलिए इन्होंने लाइनों का जो जाल बिछाया है वो भी हैरान कुन है। ये ट्रेन अब विक्टोरिया स्टेशन की तरफ क्रॉस कर रही है जी।
ये नीचे मैंने कहा था वो थेम्स रिवर भरा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, थेम्स रिवर है। और ये जो समंदर जैसे उतरता है, जैसे चढ़ता है, उसी तरह ये रिवर भी चढ़ता उतरता रहता है। उसके इर्द गिर्द ये फ्लैट्स हैं जी रिवर्स। देखें कितने करीब बने हुए हैं। और इस तरह ये लंदन सिटी के अंदर इनके जो मेन स्टेशन है वो तकरीबन 11 बड़े मेन स्टेशन हैं। मेन स्टेशन मुराद है कि जहाँ से ट्रेनें पूरे इंटरनेशनल जा रही हैं, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड। उसके अंदर विक्टोरिया है, किंग क्रॉस है, ह्यूस्टन है, लंदन ब्रिज है, बहुत सारे स्टेशन हैं जी। सब देख रहे होंगे जी। आज वेदर भी बहुत उम्दा, बहुत प्यारा वेदर जी। और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये जो घर होते हैं इनको ट्रेनों से कोई इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि इतनी स्मूथ ट्रेनें होती हैं, इनका कोई शोर नहीं होता। और फिर घरों के देखें अक्सर खिड़कियाँ खुली हुई हैं। और हमारे पाकिस्तान में तो लाइनें, टूटी हुई लाइनें और ट्रेनों का खचखच टक टक टक, कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे स्मूथली चीज़ गुजर रही है। इसलिए ना घरों को वाइब्रेशन। और पीछे देखें फ्लैट्स, काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, वो पीछे भी बिल्डिंग्स बन रही हैं। हाँ जी, ये अब और मैं 5-10 मिनट तक लंदन एरिया से बाहर निकल जाऊँगा। तो देख लो बादल के ऊपर हल्के हल्के बादल, और वो कुछ लंदन की चंद बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ट्रेन का सफ़र मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। ट्रेन के सफ़र से बड़ा मज़ा आता है। कंफर्टेबल ट्रेन है, अगर लंबा जर्नी हो, यहाँ से आप जर्नी जा रहे हैं। ये जो नीली ट्रेन गुजरी है ये इनकी इंटरनेशनल ट्रेन है। यहाँ से आप जर्नी जा रहे हो, ये भी रेड ट्रेन जो है ये भी इनकी फास्ट ट्रेन कहलाती है, दूर दूर जाती है। तो जब आप यहाँ से जर्नी जाते हैं तो फिर बड़ा मज़ा आता है। ये ट्रेन, मैं तो ट्रेन के सफ़र को बड़ा लाइक करता हूँ, क्योंकि आरामदेह बैठे आप आराम से फैमिली के साथ जा रहे हो, बातें करते हुए जा रहे हैं। फिर यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से गुजर के जा रहे होते हैं, तो नज़ारे आपको देखने में जो दिखाई देते हैं। जहाज़ पे तो नहीं देख सकते, जहाज़ के अंदर बैठ के बस एक कमरे में बंद हो गए, उड़ गया, बादलों में चले गए। जो ऐसा ज़मीनी सफ़र होता है उसमें तो बहुत सारे नज़ारे जो हैं उनके जो है वो अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे होते हैं। कहीं से पहाड़ आ रहे हैं, कहीं समंदर आ रहा है, कहीं टनल्स आ रही हैं। और जी ये देख रहे हैं कि अगर इस तरह का खूबसूरत मौसम हो, ऐसे मालक हो जहाँ पे अल्लाह ताला के हुस्न के नज़ारे हर तरफ हों, तो फिर ऐसे सफ़र करने का तो बेइंतहा मज़ा आता है। हाँ जी, आज का मैंने ये जो वीडियो आपके साथ जो मैंने शेयर कर रहा था, तो मैंने कहा चलें आज मैंने काम पे जाना है, एक एम्बेसी में काम है, तो क्यों ना ये आने जाने का सफ़र मैं आपके साथ शेयर करूं। तो उम्मीद है व्यूअर्स को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को भी लाइक किया करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो लेके आपके साथ हाज़िर हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह, परदेश में इंशाल्लाह आपके साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। फ़ी अमान अल्लाह।